हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 100 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन इन हिंदी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ओके, आइए चलते हैं। ये पार्ट 1 है। ओके, हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें कहाँ बनते हैं? अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उड़ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उड़ जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। उत्तर है घर्षण बल के कारण। प्रश्न 4 है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। आपका अगला प्रश्न है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आपका सही उत्तर है घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीले रंग का। ओके, आपका अगला प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। ओके, ये आपको ओनली उत्तर बताए गए हैं यहाँ पर। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4 विकल्प मिलते हैं, इसलिए आप इस उत्तर को ध्यान से देख लें या अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? अवरक्त किरणें। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन। प्रश्न 11 है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? आपका प्रश्न है कि लाल रंग का जो गुलाब होता है वो हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है काला। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? लैक्टोमीटर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ओके, आपका प्रश्न नंबर 16 है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर। ओके, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध, जो इस समय पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध प्रांत को जीता था, जो कि इस समय पाकिस्तान। आक्रमण किसने किया? आपका उत्तर है 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने। ओके, आपका अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी किसका पुत्र था? महमूद गजनबी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। ओके, महमूद गजनबी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 998 में। प्रश्न नंबर 20 है, महमूद गजनबी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 998 में। प्रश्न नंबर 21 है, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न है, किसे नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी ने।
आपका प्रश्न नंबर 23 है, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? A.O. ह्यूम। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेखा निर्धारित हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन। प्रश्न नंबर 25 है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। ओके, याद रखना है आपको। हमने इस वीडियो में आपके जो भी प्रश्न हैं वो सिर्फ उत्तर रखे हैं, इसमें आपको विकल्प नहीं दिया है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे, ये उत्तर आपको याद जरूर करना है। प्रश्न नंबर 27 है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपका अगला प्रश्न है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने। आपका प्रश्न नंबर 29 है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन। आपका अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1935 में। आपका अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? आपका उत्तर है 1946 में। आपका अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930 में। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी। आपका अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? आपका उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स से। ओके, आपका अगला प्रश्न है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। आपका अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली। आपका अगला प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं? पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं? आपका उत्तर है लियो टॉलस्टॉय। प्रश्न नंबर 43 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, अमेर वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा है? अमेर वतन के लोगो देशभक्ति किसने लिखा है?
आपका उत्तर है प्रदीप, प्रदीप। ओके। प्रश्न नंबर 45 है, वायु का दबाव किस कारण होता है? उत्तर हो जाएगा घनत्व। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? नेकचंद्र। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? आपका उत्तर हो जाएगा मानसरोवर। ओके। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है बुध। क्वेश्चन नंबर 50 है, कॉपी पोर्ट कहते हैं, कॉपी पोर्ट कहते हैं सेंटोस को। 51 है आपका अगला प्रश्न नंबर 51 है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? HDFC है। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? उत्तर है 1951 में। RBI बैंक के प्रथम गवर्नर थे? उत्तर हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। आपका अगला प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन हैं? कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न है, बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आपका प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न है, बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। आपका अगला प्रश्न है, किसके द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया? किसके द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण कराया गया? कुमारगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, तख्ते ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? तख्ते ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। आपका अगला प्रश्न है, दूध का pH मान कितना होता है? उत्तर हो जाएगा 6। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों में आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। आपका अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? आपका प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? आपका उत्तर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की। आपका अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड। प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? उत्तर है आपका आयरलैंड। अगला प्रश्न है आपका, फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? अकबर ने। उत्तर हो जाएगा आपका अकबर ने। आपका अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था?
बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? आपका उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद। देखना है कि औरंगाबाद का अब नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा बुरहानपुर। ओके, आपका अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा बुरहानपुर। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा पातालपुरी। आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 1। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? आपका उत्तर हो जाएगा मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। आपका अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा फ्रीऑन। आपका अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका सही उत्तर है आत्माराम शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। आपका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा कानून द्वारा संसद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? आपका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा? आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा लोथल। आपका उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई। सांख्य दर्शन किस संप्रदाय की आपका अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई, तो ये कापला के द्वारा की गई। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? आपका उत्तर हो जाएगा राजतरंगी गिनी। आपका अगला प्रश्न है, शासनकाल आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है। ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है, वो है अर्थशास्त्र। आपका उत्तर है अर्थशास्त्र। आपका प्रश्न नंबर 82 है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण काल में। आपका अगला प्रश्न है,
पुरातात्विक स्थल इनामगांव कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? भिड़ाना। निम्न में से कौन सी भाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? कादम्बरी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। प्रश्न है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्रांत से है? आपका उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा रोपड़। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को के नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा संहिता। आपका प्रश्न है, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। आपका उत्तर है धमेख स्तूप। आपका अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। आपका अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जिना शब्द का अर्थ है विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जिना शब्द का अर्थ है विजेता। आपका अगला प्रश्न है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा अयोध्या। आपका अगला प्रश्न है, एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। आपका उत्तर हो जाएगा कल्पसूत्र। आपका अगला प्रश्न है, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित केंद्र कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है सांची। आपका अगला प्रश्न है, 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध भिक्षुओं के लिए मनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ओके। निम्न में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अशोक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? आपका उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी। आपका लास्ट प्रश्न है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके।